उसके ऊपर चर्चा करा करके किसी के व्यक्ति के चरित्र पर, उसकी योग्यता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा करके और क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित यही करना चाहते हैं कि आरएसएस की ये आइडियोलॉजी है उनकी कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव बीजेपी लड़ती है, सरकार वो चलाते हैं। तो उनका एक एजेंडा है कि गोविंद डोटासरा को क्रेज करो। मुझे एक बात बता दो, क्या उस मंत्री की संसदीय टिप्पणी जिसके लिए माननीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मंत्री की टिप्पणी हटाने की और उसकी माफी की बात हुई थी, क्या वो हो गई? क्या वो कह रहे हैं डास्क पर गोविंद डोटासरा और सदस्य चढ़े, उसके लिए खेद प्रकट करो। मेरा रिकॉर्ड के अंदर डेस्क पर चढ़ने के लिए खेद प्रकट है। वो कह रहे हैं साहब सदन स्थगित था तब कुछ कह दिया, तो वो अखबारों में छपा वो सही नहीं छपा, ऐसी बात नहीं थी, फिर भी मैंने उसके लिए भी खेद प्रकट कर दिया। अब आप दूसरे दिन चर्चा करा रहे हो, किसके आधार पे करा रहे हो कि अखबारों में, मीडिया में ये आ गया। एक नहीं हजार उदाहरण लोकसभा के, राज्यसभा के, सुप्रीम कोर्ट के हैं कि आप मीडिया के आधार के ऊपर सदन में चर्चा नहीं करा सकते। और चर्चा नहीं, चर्चा तो कराई सो कराई, लेकिन वहां पर यह व्यवस्था दे दी कि ये गोविंद डोटासरा सदन का सदस्य बनने लायक ही नहीं है। अब इतनी बड़ी बात होगी कि भाई गोविंद डोटासरा किन शब्दों में क्या खेद प्रकट करे, डैश पर चढ़ने की बात ही कह रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम जितना भी हुआ उसके बाद में ही तो मैंने खेद प्रकट किया है। जो सदन स्थगन के दौरान कोई विधायकों को बोला, कुछ भी चर्चा हमारी हुई होगी, उसके बाद में ही तो खेद प्रकट किया है। तो अब उसको आधार बना करके कि इसकी सदस्यता चली जाएगी और ये चली जाएगी, मैं कहता हूं कि इंदिरा जी के सम्मान के लिए अगर मेरी सदस्यता चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कभी जिंदगी में दोबारा जनप्रतिनिधि नहीं बनूं, ऐसा कानून ये बना दें, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन वो सम्मान जब वो चेयर का चाह रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उसका सम्मान की उनको परवाह नहीं है, उसको जस्टिफाइड मदन राठौड़ जी भी कर रहे हैं, इनका प्रभारी गुप्ता जी भी, अग्रवाल जी भी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री मौन धारण किए बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे, वो कह ही नहीं रहे। तो और बार बार ये इलिगेशन लगाया जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि गोविंद डोटासरा सदन को हाईजैक करता है। आप बताइए साहब, मैं इस दिनों में एक दिन राज्यपाल के अभिभाषण पे बोला हूं, इसके अलावा मेरा को प्रश्न बता दो, मेरा पर्ची बता दो, मेरा स्थगन बता दो। अगर मेरा लीडर कुछ बोलता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती, चेयर के द्वारा कोई व्यवस्था ढंग से नहीं दी जाती, वो संतुष्ट नहीं होता, तो एज ए विधायक मेरा अधिकार बनता है, हम सब विधायकों का अधिकार बनता है कि हम लीडर के साथ में खड़े हों। इसमें अन्याय क्या हो गया ये बताइए। तो मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं वो सारा का सारा इसलिए कर रहे हैं कि एक दलित समुदाय का जो हमारा नेता प्रतिपक्ष है वो दूसरी बार भी नहीं बोले, राज्यपाल के अभिभाषण पे भी नहीं बोला था। और हम लोगों को, जो किसान, कमेरे, मजदूर कौम से आते हैं, उनके लिए इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिलों में स्थान नहीं है। उनके लिए वो केवल और केवल अपनी सत्ता, अपना प्रभुत्व, अपना एजेंडा, अपना एजेंसियां, अपना अहंकार, उन सब के आधार के ऊपर चलना चाहते हैं, जो शायद राजस्थान की जनता को तय करना है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरे लिए वो व्यक्तिगत कुछ भी फैसला करें, वो करेंगे, मुझे जो अधिकार प्राप्त है मैं करूंगा, लेकिन इस सदन को चलाए, इस सदन को चलाए, नेता प्रतिपक्ष को सुने, और मुख्यमंत्री या दिया कुमारी जी वो अपनी बात बताएं तो जनता के सामने तो आए कि भाई तुमने क्या बजट दिया और आपने क्या बजट दिया और जनता की डिमांडें क्या थी और जनता क्या संतुष्ट नहीं है, ये बातें आनी चाहिए ना। ये केवल एक मुद्दा बना करके और सदन खुद गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोधपुर में जाकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी नहीं बनती यहाँ रह करके और सबसे बात करते। नेता प्रतिपक्ष ने भी शायद मुख्यमंत्री जी से सबसे बात की है, क्या हल निकला नहीं निकला वो मैं नहीं जानता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जब तक इंदिरा जी के मान सम्मान नहीं रहेगा तब तक हमारा यहाँ रहना जाना, विधायक रहना कोई मायना नहीं रखता। अगर हम हमारी नेता का स्वाभिमान ही बरकरार नहीं रख सकते तो फिर विधायक रहने का हमें कोई अधिकार नहीं।
आप इंदिरा जी के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी के लिए जिस तरीके की भाषा शैली आपके किसने किसने अखबार में छपा, आप उसको अखबार में सही छपता है? आप क्या आप गारंटी लेते हैं? आप उसका 100% खंडन कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं हुई, वो अनर्गल बातें हैं। कोई ऑडियो वीडियो कोई प्रमाण हो तो बताइए। और सदन में कल 1 घंटे चर्चा कराई, उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, एक वर्ड भी है तो केवल ये कहना कि मीडिया में ये आ गया, मेरा अपमान हो गया। तो भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नहीं है कि 100 मोटो लेकर के अखबारों में छपी हुई पे रोजाना सदन में चर्चा कराएंगे और किसी को ह्यूमिलेट करेंगे। मेरे लिए आ गया, उसका नहीं कह रहे हो आप कि ये विधायक बनने लायक ही नहीं है। बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है मुझे इसी बीजेपी की सरकार के समय में। तो मेरे लिए इस तरीके की बात करना वो तो अपमान नहीं है। और अखबार में क्या कुछ छप गया जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने कहा नहीं, और उसके आधार के ऊपर वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। और इंदिरा जी के लिए जो शब्द है उसके लिए किसी कोई बात आई कि साहब उसको मैं हटा दूंगा, ये बहुत गलत है। आज भी मदन राठौड़ जी और बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि क्या हो गया, कह दिया तो ये जो हिटलर शाही, ये तानाशाही, ये जो अहंकार सत्ता का है, ये ठीक नहीं है। देखिए, अब तो अगर गतिरोध टूटता है, टूटना चाहिए तो टूटता है तो निश्चित रूप से जाकर के नेता प्रतिपक्ष को बोले और सदन में जो भी मुख्यमंत्री जी या दिया कुमारी जी बोले, अच्छी बात है। ये सदन है ही इसीलिए, मैं तो कहता हूँ ये है ही इसीलिए। ये अखबारों की चर्चा कराने के लिए सदन है ही नहीं, जिसके लिए चर्चा करा रहे हैं ना कि अखबार में क्या छप गया, मीडिया में क्या छप गया, इसके लिए सदन नहीं है। ये सदन के अंदर क्या गतिरोध हुआ, क्या घटना घटी, क्या किस माननीय सदस्य ने बोला, उनकी बातों के ऊपर चर्चा करें तो वो सारी चीजें तो खेद मेरे द्वारा जो व्यक्त किया गया, मैंने कल मीडिया में भी भेजा था। आज भी आप प्रोसीडिंग उठा के देख दीजिए कि मेरा एक वर्ड बोला हुआ है कि माननीय अध्यक्ष जी इसको हटवाइए। उसके बाद में मेरा निलंबन हो गया, उसके बाद में मेरा 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट का खेद व्यक्त है। इसके अलावा प्रोसीडिंग बता दीजिए। प्रोसीडिंग जारी नहीं कर रहे हैं। 21 तारीख को हमें जो निलंबन किया गया, आज की तारीख तक वो वीडियो जरूर मौजूद है, लेकिन प्रोसीडिंग साइट पे नहीं है। कल की तो है लेकिन उससे पहले की नहीं है। लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से? वजह तो भाई साहब, इनको देखो, न तो मोदी जी को पसंद है कोई विरोध करे और कोई उनको चैलेंज करे, कोई जनता की बात करे। वो तो अब वो तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो किसान परिवार का एक मास्टर का बेटा हूँ। वो अपने आप को कह रहे थे मैं मास्टर हूँ, मैं तो मास्टर का बेटा ही हूँ, मैं तो मास्टर बना ही नहीं, मैंने बीएड जरूर किया था। लेकिन मेरा मान और सम्मान कोई मायना नहीं रखता। हमारे महापुरुषों का, हमारे नेताओं का, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उनका भी मान सम्मान रहे और चेयर का भी मान सम्मान रहे। ये मैं कहता हूँ ना, चेयर का रहे। तो चेयर के सम्मान के लिए ही तो खेद प्रकट किया मैंने। और मैंने किसके गोली मार दी? खेद तो प्रकट चेयर के सम्मान के लिए ही किया है। और व्यक्तिगत वो अगर कोई कपोल कल्पित काल्पनिक न्यूज के आधार पे हो गए तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि मैं उनके घर जाके कहूंगा कि साहब ऐसी बात नहीं थी, फिर भी आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। इसके बाद में हो क्या गया? कोई मुर्गा बनाना चाहते हैं क्या किसी को? आप बताओ, आपको तय करना है। आप मीडिया के निष्पक्ष साथी हैं, आपको तय करना है कि मेरा खेद वहां पर मौजूद है सदन के पटल पे, और मंत्री की आज की तारीख पर माफी या वो जो टिप्पणी एक्सपेंस करने की बात थी वो नहीं है। इसके अलावा अखबार की बातें से या मीडिया की बातें से, अब वो जो कल बोले हैं कि साहब मीडिया में अभी भी ये चल रहा है, इसका मतलब वो सारे दिन मीडिया देखते हैं और मीडिया में क्या आ रहा है उसके आधार पर अपनी ओपिनियन अगर वो बनाते हो तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। बाकी तो अब उनकी मर्जी है, उनका अपना अधिकार है, वो क्या करें, किसको निकालें, परमानेंट निकालें, ये निकालें, वो निकालें, वो उनका जो प्रोग्रेटिव जो अध्यक्ष का जो अधिकार है वो उनका अपना उपयोग करे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे अधिकारों का उपयोग करेंगे। हम बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस अलग दिशा में दौड़ रही है, टीकाराम जूली जी अलग दिशा में है। तो भाई मैंने यहाँ तक कह दिया कि टीकाराम जूली जी, मुझे किसी ने पूछा कि आप टीकाराम जूली जी कहेंगे तो माफी मांग लेंगे। मैंने कहा मैं एमएलए से इस्तीफा भी दे सकता हूँ अगर मेरा नेता कहे तो। वो बात मैंने इसलिए ही कही थी कि इतनी बड़ी बात कि नेता ही तय करता है वहां पर, और नेता ने ही तय किया था। मैं नहीं मांग रहा था माफी। नेता ने कहा कि अपने को बड़ा दिल दिखाते हुए हाउस चले, इसलिए अपने को इसको खेद व्यक्त करना है। और संपूर्ण घटनाक्रम की बात हुई थी जोगाराम जी के साथ, फिर भी मैंने एक एक घटना के लिए जो
दो ही घटना जो बात थी डेस्क पे चढ़ने की थी, या जो सदन स्थगित था उसके बाद में जो मैंने एमएलए को संबोधित किया, जो अखबारों में आया वैसा मैंने नहीं कहा, बट जो भी कोई था उसके लिए मैंने स्पेसिफिक बोला है कि मेरे द्वारा वहां विधायकों को कोई भी बात करनी थी, उसमें भी मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी और हम लोग खेद प्रकट करते। इसके बाद में बच क्या गया, ये आप पूछो तो सही उनसे कि बच क्या गया। वो कह रहे ऐसी बात हुई थी, कैसी बात हुई थी, आप बता दो क्या बात हुई थी। खुद अध्यक्ष कह रहा है कि माफी की तो बात ही नहीं हुई थी, खेद की बात हुई। और खेद हर घटना के लिए, हर वाक्य के लिए मेरे द्वारा 3 बार खेद व्यक्त कर दिया गया। लेकिन भाई साहब बात ये नहीं है, बात इनका जो आपसी झगड़ा है ना, ये मुख्यमंत्री को नीचा दिखा करके और अपनी वो दिल्ली में नंबर बढ़ाना चाहते हैं। और बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि इनके अंदर नहीं चल रहा है, लेकिन बीजेपी आप लोगों पे आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं तो जो सदन के आरोप अंदर तो जो जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं मेरे भाई, रात को भी मैंने तो मीडिया को यही कहा था कि जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। वो टिप्पणी हटे और नेता प्रतिपक्ष बोले, सब लोग अंदर जाएं और उसके बाद में जनता के मुद्दों पे चर्चा हो। मैं तो यही कह रहा हूं। तो ये सरकार का काम है ना सदन चलाना, प्रतिपक्ष सहयोग करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ करके खेद व्यक्त किया गया है। अब इसके अलावा आप बताओ ना कि है क्या मुद्दा, क्या है। वो टिप्पणी तो आज भी मौजूद है। उस टिप्पणी के उस सदन पे पटल पे रहते हुए गोविंद डोटासरा कैसे जा सकता है अंदर, आप बताइए। मैं कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और अगर मेरी नेता के खिलाफ इस तरह की अनर्गल, अमर्यादित, अवांछित टिप्पणी की गई है और वो टिप्पणी हटे नहीं और मैं जाके वहां बैठ जाऊं, ये ठीक लगेगा क्या, बताइए भाई। मैं तो कह रहा हूँ सेकंडों में खत्म हो जाए, मैं यहाँ से हटू नहीं उससे पहले। कांग्रेस वाले तो क्या बीजेपी वाले माफी के लिए तो अध्यक्ष खुद ही कह रहा है, माफी की तो बात ही नहीं हुई। अरे भाई अध्यक्ष का खुद का बयान पढ़ लो, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, प्रोसीडिंग है कि माफी की बात नहीं हुई, डेस्क पे आने के खेद की बात हुई थी। तो डेस्क पे जाने का खेद मत जता चुका, प्रोसीडिंग तो देखो। आपके पास नहीं है तो मेरे पास गाड़ी पड़ी है, मैं दिखा देता हूँ। बात खत्म। थैंक यू।